नमस्कार दोस्तों, असम के एक्टिविटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मिशन प्रवक्ता भर्ती 2025-26 के तहत विषय हिंदी के साथ आज हम लेके आए हैं भाग नंबर 5 आदिकाल। आज हम आदिकाल पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। पहला ऑप्शन है मृगावती, दूसरा है पदावली, तीसरा है पद्मावत और चौथा ऑप्शन है मधुमालती। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पदावली। लिखा यहाँ पे, राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में की है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है, जबकि मृगावती कुतुबन की तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे से बनता है कि पदावली रचना विद्यापति की रचना है और ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि मृगावती कुतुबन की रचना है, पद्मावत जायसी की रचना है और मधुमालती मंझन की रचना है। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बीसलदेव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। हमारे पास ऑप्शन है पद्मावती, राजमती, इंद्राणी या कमला। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राजमती। बीसलदेव रासो की नायिका है राजमती। चलिए देखते हैं, लिखा है इसमें, बीसलदेव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नालह की रचना है। यह वीर गीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है। इसकी कथा 4 खंडों में विभाजित है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीसलदेव का विवाह, द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान, तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीसलदेव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत की स्त्री पात्र है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय खंड में क्या है, तृतीय और चतुर्थ में। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न नंबर 3 है, चर्या पद के रचयिता हैं, अर्थात चर्या पद के रचयिता कौन है। ऑप्शन है सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा या कुकरिपा। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी, सबरप्पा। चर्या पद के रचयिता हैं सबरप्पा। लिखा है, चर्या पद के रचयिता सबरप्पा हैं। चर्या पद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्या पद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है, जिसके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहप्पा द्वारा रचित
ग्रंथ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। दोहा कोश किसने लिखा? सरहप्पा ने लिखा है। प्रश्न नंबर 4 है, प्यों चित्तौड़ न आव्यूं सावन पहली तीज, जेबे बाट विरहणी खिण खिण आवेण खीज, संदेशों पिण साहिबा पाछो फिरियो न देहा, पंछी घालियो पिंजरे छूटण रो संदेश। उक्त पंक्तियाँ किस रचना की हैं? तो हमारे ऑप्शन ये हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, खुमान रासो। ये पंक्तियाँ खुमान रासो से ली गई हैं। लिखा है यहाँ पे उक्त पंक्तियाँ खुमान रासो की हैं। खुमान रासो प्रबंध काव्य के रचयिता दलपति विजय हैं। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। प्रश्न नंबर 5 है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? जयचंद प्रकाश कौन है? जगनिक हैं या श्रीधर हैं या भट्ट केदार हैं या नरपति नाला हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भट्ट केदार। लिखा है जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार हैं। निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगनिक की रचना है, परमाल रासो, श्रीधर की रचना है रणमल छंद, नरपति नाला की रचना है बीसल देव रासो। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। चल प्रश्न नंबर 6 है, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है? उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दिशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती है। हमारे ऑप्शन हैं रामचंद्र शुक्ल, बी पे है धीरेन्द्र वर्मा, सी ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी है डॉक्टर नागेंद्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास नामक जो इनका ग्रंथ है, इस ग्रंथ में उन्होंने यह बात कही थी। प्रश्न नंबर 7 है हमारे पास, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है हमारे पास सोमप्रभ सूरी, हेमचंद्र सूरी, मेरुतुंग या सारंगधर। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमप्रभ सूरी। लिखा है कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 विक्रमी संवत माना जाता है। और अन्य रचना और उनके रचनाकार इस प्रकार से हैं, दिए गए हैं। कुमारपाल चरित्र ये लिखा है हेमचंद्र सूरी ने। हमीर रासो लिखा है सारंगधर ने। प्रबंध चिंतामणि लिखा है मेरुतुंग ने। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, संदेश रासक के लेखक कौन है? संदेश रासक, तो संदेश रासक के लेखक ऑप्शन है हमारे पास नरपति नालाहा, चंद्रवरदाई, अब्दुल रहमान या जगनिक। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अब्दुल रहमान। लिखा यहाँ पे अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है।
देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। नरपति नालह ने विशलदेव रासो नामक रासो ग्रंथ की रचना की है। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की है और परमाल रासो, जिसे आल्हा खंड के नाम से भी जानते हैं, इसके रचनाकार हैं जगनिक। प्रश्न नंबर 9 है, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो विद्यापति की जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लेकिन पूछा गया है कि यह निम्न में से किससे प्रभावित है, किस भाषा से प्रभावित है? बांग्ला से, मराठी से, बिहारी से या उड़िया से? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बांग्ला से प्रभावित है। और भी जानकारी यहाँ पे, विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बांग्ला भाषा से प्रभावित है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित हैं। विद्यापति के जो ग्रंथ हैं संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है शैव सर्वस्व सार और गंगा वाक्यावली। और अवहट की बात करें तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका, ये अवहट भाषा में है। और मैथिली भाषा में इन्होंने लिखी पदावली और गोरक्ष विजय। और भी जानकारी है, यहाँ पे लिखा है बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के प्रसिद्ध वाक कवि कहा है। और विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रश्न नंबर 10 है हमारे पास, भला हुआ जो मारिया बहनी हमारा कंतु, लज्जे जमतु वयम सिहाऊं, जय भाग्या घरु एंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? ऑप्शन है हमारे पास सारंगधर, सोमप्रभ सूरी, कणहप्पा या हेमचंद्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हेमचंद्र की पंक्तियाँ हैं ये, ऑप्शन नंबर डी। तो ये पंक्तियाँ हेमचंद्र की हैं। यहाँ पे और भी जानकारी लिखी है। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के राज दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य थे और इनके व्याकरण ग्रंथों का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। हेमचंद्र का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ है। तो यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट देखने को यह रचना इनकी मिल रही है। और भी जानकारी है यहाँ पे, सिद्ध हेमचंद में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। प्राकृत का पाणिनि किसे माना जाता है? तो हेमचंद्र। ये भी क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा।
ये प्रश्न हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं। जिसने हमारी पिछले वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित हैं? तो अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित कवि हैं, जिसे हम पढ़ रहे हैं अभी। लिखा है यहाँ पे, अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी का वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे अमीर खुसरो के बारे में। प्रश्न नंबर 13 है, दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? दान वाक्यावली के रचनाकार हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विद्यापति। लिखा है, दान वाक्यावली के रचनाकार विद्यापति हैं। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र, ये भी पूछा जा सकता है, पंडित हरि मिश्र था तथा ये बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव में रहते थे। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति द्वारा रचित दान वाक्यावली एक संस्कृत ग्रंथ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ये एक संस्कृत ग्रंथ है जिसमें इन्होंने राजा शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का चित्रण किया है। प्रश्न नंबर अगला है, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह इनमें से किसका कथन है? तो ये कथन हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लिखा है यहाँ पे, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार लिखा है यहाँ पे, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। प्रश्न नंबर 15 है, आदिकाल के अंतर्गत सरहप्पा लुइप्पा आदि कवि किस साहित्य के संबद्ध हैं? तो ऑप्शन है रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य या लौकिक साहित्य। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्ध साहित्य। लिखा है यहाँ पे, सिद्ध साहित्य वज्र यानी सिद्धों के द्वारा रचा गया साहित्य है। इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। ये भारत के पूर्वी भागों में सक्रिय थे। इनकी संख्या 84 मानी गई है। इसमें सरहप्पा, सबरप्पा, लुइप्पा आदि प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? नहीं आती है पूछा है। तो भक्ति काल के अंतर्गत राम भक्ति काव्य धारा भी आता है और ज्ञानाश्रयी भी आती है और कृष्ण भक्ति धारा भी आती है। रासो काव्य धारा इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हैं रासो काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आता है। भक्ति काल की 4 प्रमुख काव्य धाराएं मिलती हैं, जिन्हें दर्शन दृष्टि से 2 प्रमुख भेदों में बांटा गया है। तो इस प्रकार से इसके भेद हैं, देखेंगे हम इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं निर्गुण भक्ति शाखा में पहले ज्ञानाश्रयी शाखा है और उसके बाद प्रेमाश्रयी शाखा है। और सगुण भक्ति शाखा में अगर हम बात करें तो राम भक्ति काव्यधारा है और कृष्ण भक्ति काव्यधारा देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। इसी प्रकार से आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं लाइक करें, शेयर करें।